अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अरसा हुआ जब बिजली की लोड शेडिंग का जिक्र ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा से ना सिर्फ लोड शेडिंग, लोड मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस के ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसको देखकर अक्ल दंग रह जाती है। और ये वो मैपको या फिर वापडा का महकमा है जिसको सबसे ज़्यादा अवाम पे करती है। पे करने के बावजूद अवाम को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है, उसमें चाहे बिजली का बिल हो या फिर मौजूदा मैपको या फिर वापडा की तरफ से मिलने वाली सहूलियात हों। मेरे पीछे आपने खंबे पे हशर तो देख लिया किस तरीके से बिजली का निज़ाम आज तक हमारे मुल्क में ठीक नहीं हो सका। और अफसोस के साथ ये कहूँगा कि इस निज़ाम के साथ बिजली तरसील कंपनियाँ जो हैं वो अवाम को अजियत से दो चार कर रही हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं, जैसे सख्त सर्दियाँ आती हैं, तो हमने हमेशा देखा कि लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है जो कि एक अरसा तक ख़त्म हो गई थी। आज सुबह भी, जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुबह का वाक़या है कि सुबह सवेरे एक मैपको ऑफिस, जो कि मुल्तान का मैपको ऑफिस है, मैपको ऑफिस सब डिवीज़न है, वहाँ पर लोग अपनी शिकायत लेके गए कि रात से उनके घरों में बिजली बंद है, खुदारा उनकी बिजली बहाल की जाए। और बिल तो आप ले लेते हैं लेकिन बिजली तो दे दें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा प्रोड्यूसर साहब को कहने की कि वो फुटेजेस साथ साथ चलाते रहें जो हमने सुबह मैपको ऑफिस में जाके तमाशा देखा। वो तमाशा जो आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, ये मैपको ऑफिस है, नवा शहर का सब डिवीज़न का ऑफिस है, जहां पर सुबह सवेरे एसी बेधड़क चल रहे हैं। आप देख रहे हैं दरवाजे खुले हैं और अंदर कोई बैठा नहीं, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो एसी बंद कर दे। शाह खर्चियाँ इतनी हैं कि वो शाह खर्चियाँ पूरी करने के लिए मैपको सारिफीन हाजिर हैं, क्योंकि अगर आपका लोड मैपको चला रहा है, मैपको अगर बिजली लाखों की यूज़ कर रहा है, लेकिन वो लाखों का बिल आवाम भरेगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, किस्सा मुख्तसर कि हर मैपको का मुस्तकिल मुलाजिम 1000 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है फ्री की, और वो फ्री की बिजली भी आवाम की जेब से जाती है। हालांकि लाखों रुपए की तनख्वाहें लेने वाले ये मैपको मुलाजमीन, बेशक उनके दफातर के अंदर इस तरीके से बेधड़क बिजली इस्तेमाल हो, इसी तरीके से घरों में भी उनको इजाज़त है कि वो बिजली इस्तेमाल कर सकता है। एक गरीब आदमी पीने के पानी के लिए मोटर चलाते हुए 10 दफ़ा सोचता है कि वो मोटर चलाएगा, बिजली का बिल आएगा और आने वाले दिनों में वो अपनी जमा पूंजी से कैसे बिल भरेगा। आप तो टैक्स लगा के, PFA लगा कर, मुख्तलिफ तरह से लोगों को लूट मार करके अपने खाते पूरे कर रहे हैं। और IPPs की जिस तरीके का स्कैंडल 1200 अरब रुपए का इस वक्त गूंज रहा है, तो वो जेब ऑब्वियसली गरीब इंसान, गरीब लोग अपनी जेबों से भर रहे हैं। और वो गरीब जो सारा दिन गर्मी में, मुल्तान जैसी गर्मी में, 48 टेम्परेचर की गर्मी में मेहनत मजदूरी करके 3 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे लेके आता है, उसकी जेबों पे आप डाका मारते हैं। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये दरअसल हम वो आईना दिखा रहे हैं जो कि हमारा करप्ट सिस्टम है बिजली के हवाले से। क्योंकि एक इंसान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो उस वक्त होती है जब उसके सामने बिजली का बिल आता है और वो सोचता है खुदारा घंटों घंटों लोड शेडिंग के बाद भी हज़ारों रुपए का अगर बिल मुझे आया है तो किस बात का है। ना तो सहूलत है, आप 13 अरब, 15 अरब, फिर 18 अरब तक आपने एक्सटेंड कर दिया। बिजली की तरसील कार कंपनियों ने बिजली के निज़ाम को ठीक करने का बजट हर साल 18 अरब रुपया जेब से जा रहा है आवाम की। और ये मुँह चढ़ाते मीटर अगर दिखाएं करार, तो मुँह चढ़ाते मीटर हर चौक, हर गली, पूरे जनूबी पंजाब में हर जगह आप देख सकते हैं। और 13 से 18 अरब रुपया आप एक्सटेंड भी कर देते हैं, लेकिन किसको क्या होश है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। ये मुल्तान है, हेड क्वार्टर का ये हाल है। अगर राजनपुर, कश्मोर, सादकाबाद, लियाकतपुर, बहावल नगर, मियाँवाली, हर छोटे छोटे शहर की अगर बात करें तो शायद वहाँ नज़ारा इससे भी बुरा हो।
लेकिन आप अपने अगर हेड क्वार्टर मुल्तान जैसे शहर को तरसीलकार कंपनियां वो तनसीबात की मद में जो पैसा खर्च करती हैं वो अगर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली कहीं और भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि फुटेजेस चलाएं और फुटेजेस चला के दिखाएं क्या तमाशा चल रहा है। मैपको ऑफिस के अंदर बेधड़क एसी इस्तेमाल की जा रहे हैं, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान का ऑर्डर है कि 11 बजे के बाद 18वें ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर सिर्फ एसी अपने रूम के अंदर चला सकता है, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद। लेकिन ये 8 बजे सुबह की जो आपको हम फुटेजेस दिखा रहे हैं वो देखें कि किस तरीके से अभी अफसरान जनाबे आला अभी तक पहुंचे नहीं और उनकी ऑफिस की सफाई हो रही है और सफाई के दौरान बेधड़क एसी चल रहे हैं, क्योंकि इन एसी के पैसों का बिल आम आवाम भरेगी, क्योंकि उससे किसी और को कोई सरोकार नहीं है। आवाम भरती जा रही है। हुकूमत क्या कह रही है, ये मिस मैनेजमेंट की एक आला मिसाल है और इसके ऊपर शायद हम पहले भी बोलते रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, क्योंकि एक बेवा औरत को भी बिजली का बिल माफ़ नहीं है, उसने अपने बच्चों का भी पेट पालना है और अपने घर का बिल भी भरना है। एक आम आदमी जो कि दिहाड़ी लगाता है, मेरे पीछे लोडर रिक्शा रेडी वाला, उसने भी अपना बिल भरना है, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। ब्लैकमेलिंग का ये तरीका है कि आपको जितना भी बिल भरा आपने उसको भरना ज़रूर है, आप उससे मुस्तस्ना नहीं हो सकते और ना ही आप उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं कि मेरा बिल इतना नहीं है, इसको चेक किया जाए, क्योंकि आपके अखराजात आवाम ने भरने हैं। 18वें ग्रेड का ऑफिसर 19वें ग्रेड का ऑफिसर 1000 यूनिट तक बिजली माफ़ क्यों करवा रहा है, हालांकि उसकी 2 से 4 लाख रुपए तनख्वाह भी है, वो तनख्वाह भी हुकूमत से ले रहा है, वो बिजली का बिल भी आवाम की जेबों से लूट के ले रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैपको हो गया, वापडा की जितनी भी तरसीलकार कंपनियां हो गई, इसके ऊपर अब आवाम खड़े हो गए हैं, क्योंकि आवाम अब थक गए हैं। भर भर के बिल आम आवाम की जेबों पे जो डाका आवाम पर डाला जा रहा है, चाहे वो IPPs की सूरत में हो या फिर तरसीलकार कंपनीज की इन अयाशियों की सूरत में, तो आवाम इसको माफ़ नहीं करते। तो इस वक्त मैं चौक शहीदा पे हूँ। चौक शहीदा के हमारे दिल और यहाँ की आवाम की आवाज़ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। तो भट्ट साहब, सारी कहानी आपके सामने है। इदरीस भट्ट साहब, अफसोस है, दिल रो रहा है मेरा, तो एक बेवा को भी माफ़ नहीं करते। और ये अयाशियाँ, आप वीडियोस देखें कि ऑफिस में रात से जब जाते हैं घरों में तब एसी चला के छोड़ के चले जाते हैं, दरवाजे खोल। क्या मुल्तान को ठंडा करना है इन्होंने एसी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रूई चैनल और उसकी टीम का बड़ा मशकूर हूँ जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। इनकी बहुत मेहरबानी है, शुक्र है कोई तो हमारी सुनने वाला है। ये तो पाकिस्तान के हालात तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान के बस की बात नहीं है। अब खुदा के लिए इससे अच्छा फ़ौज आ जाए, आर्मी आ जाए, हम उसको कबूल करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर ये इनको कंट्रोल ना किया गया तो खाना जंगी का भी डर है। डकैतियाँ इस वक्त हो रही हैं, रिश्वत मुंह तोड़, कोई हिसाब नहीं है रिश्वत लेने का। पुलिस आदमी को, ताजरों को पकड़ती है, पैसे लेके छोड़ देती है। हुकूमत तमाशा देख रही है, अवाम लुटते जा रहे हैं सर। 1200 अरब रुपए का स्कैंडल आ गया, 510 अरब रुपए का स्कैंडल आ गया। IPPs दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैपको के मुलाजमीन को कोई फिक्र नहीं है कि कोई उनके ऊपर चेक बैलेंस भी कर सकता है। अवाम की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं और इमरान खान साहब चुप करके तमाशा देख रहे हैं। मौसम साहब, बात है कि हुकूमत अब किसी के बस की बात नहीं है। इमरान खान ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेट को मज़े करा रही है, ऐश करवा रही है, उसको अपनी सीट की है। अगर ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क चलाना है तो फिर वोट क्यों लिए इन्होंने? अवाम को बेवकूफ़ क्यों किया जब कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाते थे उस वक्त? हम बेबस हैं, बेबस हो चुके हैं। हमें एक तो कोरोना ने मार दिया है, एक इससे बड़ी ये कोरोना माफिया लोग हैं, इन्होंने बिल मंगवाए ना, आप दिखाएं इनको आईना, कितने कितने बिल, हज़ारों के बिल भेज देते हैं, तो ये अपनी अय्याशियाँ आपसे पूरी कर रहे हैं। जरा मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ। इतने लोग गरीब आदमी हैं, सफ़ेद कुछ लोग मारे गए, लोगों ने बिजली कटवानी शुरू कर दी हैं। खुदा के लिए मैं पाकिस्तान की आवाम को कह रहा हूँ, आर्मी को कह रहा हूँ, ये आप ये कमान संभालें। ये पाकिस्तान की सियासी लोगों का ये काम नहीं है। ये है
हमारी आर्मी अपने सियासतदानी कहते हैं जमहूरियत जो है वो किसी भी आमरीत से बेहतरीन है। हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, अगर ऐसी जमहूरियत है तो हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ये दिलों में कैसे आ गई ये बात आपके? ये डाली गई है इसका मतलब? को डाली नहीं गई, हम भुगत रहे हैं। ये देखो बेचारे लोग आवाम सारे फारिग फिर रहे हैं, गाहक नहीं है दुकानों पर, बेबस हो चुके हम नहीं चाहते अब इस हुकूमत को चलने नहीं ये आपने मीटर देखे हैं सामने, वो मीटर ऐसे लटके हुए ये हैं, तो- ऐसे जरा फुटेज में दिखाएं साथ साथ। ये तंसीबात की मद में 18 अरब रुपया लगा दिया मैप्को ने। वो कहाँ लगा दिया? ये हेडक्वार्टर है। सुनने के लिए कोई नहीं तैयार, बेबस है। जितना मर्जी इनके आगे, हम तो चाहते आर्मी आ जाए, अल्लाह करे। हम अब क्या क्या करे? बॉर्डर सिक्योर करे, आपके कोरोना के मसले हल करे, एनडीएमए को संभाले, क्या क्या करे बेचारी आर्मी। ईमानदार लोगों की हमें ज़रूरत है, बेईमान चोर डाकुओं की ज़रूरत नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आर्मी आ जाए। ये बिल हैं जी, दिखाएं जी बिल। मैं दिखाया हूँ आपको, पढ़ के सुनाऊँ। ये मैप्को का ये 18,000 का बिल है जी, ये 16,000 का बिल है जी, और ये 9,000 रुपये का बिल है। ये इतने बिल, हजारों से तो काम चलता ही नहीं ना। अभी हमने भरा नहीं, इसको देख लें, हम भर नहीं सकते, मजबूर हैं। दुकान के बिल हैं, हाँ, दुकान के बिल हैं। ये कारोबार करेंगे या बिल भरेंगे? बस देख रहे हैं हम, जो कमा रहे हैं इनको दे रहे हैं। हमने बिल नहीं और भरा। अय्याशी इनकी देखी है, फोटेजेस चलाएं बार बार, दिखाएं कि क्या जनाजा इस वक्त मैप्को ने अवाम से पैसे बटोरने वाला किया हुआ, और खुद अय्याशियां मार रहे हैं इनके ऑफिसर, इनके मुलाजमीन। छठे छठे स्केल के मुलाजमीन को 600 यूनिट माफ हैं, और जिनकी शायद हजारों में पैसे होंगे। इनका ना कोरोना में इनकी ईद बन गई है। कोरोना आने पे गरीब आदमी तो मारा गया ना, इन लोगों ने मुल्क का तबाही के लिए, तबाही की तरफ गवर्नमेंट ने कहा था कोरोना में माफ कर देंगे बिल, किसी का माफ हुआ जी? नहीं, कोई माफ नहीं हुआ। किसी का माफ हुआ बिल है? नहीं हुआ माफ, बिल्कुल नहीं हुआ। ज्यादा आए हैं और भी ज्यादा बिल आए हैं, हाँ जी, बिल्कुल कोई माफ नहीं हुआ। किसी ने माफ नहीं हुआ। लाइट जाती है? बिल्कुल जाती है, ये मैं लाइट नहीं आती, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अवाम बोल रही है। कोई ऐसा बंदा जो मैप्को को कहे बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई लाइट नहीं आ रही। कहाँ से? लाइट नहीं आ रही यहाँ बिजली के बिल आ रहे हैं जी, बिजली हजारों में आ रहे हैं। हजारों में आ रही। कैसे भरोगे यार? गरीब लोग हैं, कैसे भरेंगे? कारोबार है नहीं। ये घर का बिल आ गया, 30,000 रुपए का घर का बिल। 30,000 जी, कहाँ से भरे? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अफसोस की बात है, ये 30,000 की आवाज़ आई है, और यहाँ से मैं 3 बिल एक दुकान के मैं आपको दिखा दूं कि 28,000। हाँ जी, आपको बताऊं, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, मस्जिद को भी टीवी की फीस लगती है। अफसोस है। वो अल्लाह का नाम माने, कोई कब्र होती है, कोई आखिरत होती है। वो पॉलिसी बनाने वाले जो इस्लामाबाद में ठंडी मशीनों के ऑफिस में या मैप्को ऑफिस में बैठे हैं, और शर्म कर लें थोड़ा सा, और वो ऐसी लोगों के बारे में सोच लें जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन बिजली का बिल आपने उनको भी भेजना है और मस्जिद को भी भेजना है। तो एक ब्रेक लूँगा, और ब्रेक के बाद मज़ीद इस बात पे इन लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, अगर उन्हें शर्म आती है या नहीं आती। लेकिन हम अपना काम करेंगे, अवाम की आवाज़ सुनाएंगे, क्योंकि ये अवाम पर जुल्म है। हज़ारों के बिल और अय्याशियाँ आप मारते हैं। अय्याशियों के लिए इनकी जेबें क्यों, आप क्यों काम नहीं करते? एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैप्को के हवाले से, और मैप्को का जो निज़ाम है इस वक्त बोसीदा हो चुका है। वापडा ना सिर्फ सहूलत पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम है, बल्कि मिस गवर्नेंस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। आज हालिया सुबह जो तमाशा मैप्को सब डिवीज़न में हुआ, वो आज वायरल हुआ, तमाम चैनल्स पे चला। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि उसके बाद एक भी ऐसा बयान मैप्को की तरफ से ना दिया गया, और ना ही टिकर दिया गया, क्योंकि शायद उन्हें किसी का डर नहीं है, शायद उन्हें सरदार उस्मान बुज़दार का डर नहीं है, शायद उन्हें इमरान खान साहब का डर नहीं है, शायद उन्हें वापडा का डर नहीं है, जो कि ऊपर के अफसरान हैं। क्योंकि इस वक्त लग ऐसी रहा है कि इससे पहले मैं भट्ट साहब से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया मुल्क, और ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है कर रही है, और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस का निज़ाम देख लें, इंतहाई करप्ट हो चुका है। इंतज़ामिया के मामला देख लें तो कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। इवन के आपके वोटों से बनने वाला MNA भी उनको जाके ये पूछ नहीं सकता कि आखिर उनके हलके में काम क्यों, कैसे, किस तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त लग ऐसी रहा है कि ब्यूरोक्रेसी फुल पावर में है, और अवामी वोट से आया हुआ नुमाइंदा
बेबस है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों को लचक दे रहे हैं, और लचक के बाद जो नज़ारे हम इस वक्त मुख्तलिफ इदारों में आपको दिखा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैपको ये हाल है, मैपको मुल्तान का ये हाल है। बाकी अगर छोटे छोटे शहर राजनपुर, अहमदपुर शर्किया, बहावल नगर, चिश्तियाँ, रूलावाली, ईच एंड एवरीथिंग, मैं छोटे छोटे शहरों की भी बात करूं तो वहां पर क्या निज़ाम होगा वो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि हेड क्वार्टर में ये हाल है कि अवाम के पैसों से चलने वाला मीटर जो है वो बेधड़क चल रहे हैं, और अवाम ऐसे बड़े बड़े बिल। मस्जिद का बिल है 11,462 जामा मस्जिद मस्जिद शहीदा। मस्जिद का बिल है जी भाई, कितना है? ये आप इसके ऊपर ये मेंशन दिखाएं करें। 14,000, ये जी 12,452। ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं जी 12,000 रुपए का बिल मस्जिद का। मस्जिद ऊपर लिखा हुआ है जामा मस्जिद का भी नाम दिखाएं जी ज़रा, ये नाम दिखाएं। ये है जी मिस गवर्नेंस, जिसको आप कहते हैं कि मीडिया पे क्यों दिखाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हम दिखाएंगे, अवाम की आवाज़ सुनाएंगे और अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे, चाहे आपको बुरी लगे क्यों, ठीक आपने करना है। इमरान खान साहब, इसने वोट आपको दिया, इसने सारी अवाम ने आपको वोट दिया, अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी कर दें, क्योंकि इनके दिलों में जब आप राज करेंगे तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। अगर इनके दिलों में आप नफ़रत पैदा करेंगे गवर्नेंस की तो फिर हम भी बोलेंगे और शायद हम बुरे लगें उस वक्त। तो और कितने बिल हैं जी इस वक्त? ये मुतवल्ली साहब के नाम है, और ये 2909 रुपए का बिल है। 2909 रुपए का, ये भी मस्जिद का? ये भी मस्जिद का है अच्छा। जी। ये दरबार चौक शहीदा। अच्छा, पीटीवी की जो फीस है, टीवी फीस, वो भी लगी हुई है इसमें? वो दूसरा बिल है, वो भाईजान नहीं बैठे हुए ठीक है, अभी। ठीक है, तो वो भी लगाई हुई है। ओवरऑल जो सिस्टम है वो बोसीदा है, और इस सारे मामले में आपको ही हम दिखाएंगे कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। दोनों हाथों से आप लूट रहे हैं, और मैपको ऑफिस के अंदर बेधड़क आप एसी चला के घर चले जाते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं, और एसी चलते रहते हैं, जो कि वीडियोस में आप नज़र आ रहे होंगे। और ये इसके ऊपर इंक्वायरी तक क्या, एक टिक्कर तक नहीं आता कि इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। जमशेद नियाजी साहब जो कि PRO हैं इस वक्त, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपको फ़ोन कर रहा हूं, तो आप इसके ऊपर एक कम अज़ कम मजम्मती टिक्कर या इंक्वायरी का टिक्कर चला सकते थे कि इस मामले को हम इंक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का ये ऑर्डर है कि ऑफिस में 11 बजे के बाद एसी चलेंगे और 18वें ग्रेड से ऊपर अफसरान एसी का इस्तेमाल कर सकेंगे, दरवाज़ा खोल के नहीं, दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि ये आवाम का पैसा है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बोलेंगे। प्रोग्राम हमने इसीलिए डिज़ाइन किया कि लोग बताएं कि लोगों के पास इस वक्त बिल कितने आ रहे हैं, क्योंकि आपके अखराजात, वो मस्जिद बढ़ रही है, वो ऐसा गरीब बंदा भर रहा है, वो दिहाड़ीदार भर रहा है, और वो ये समोसों की रेडी वाला भी भर रहा होगा। हाँ जी, कितना बिल आ गया जी? तकरीबन जो है ना 13,000 रुपये का। 13,000 बिल। काम यही करते हैं? हाँ जी, यही काम करता हूँ। भरा फिर भरना पड़ेगा, नहीं तो काट देंगे। बिल्कुल ये काम करता है जी। 13,000 इसको, और खुदा का नाम लें कोई, 13,000 इस बंदे को आप भेज रहे हैं जो कि बेचारा रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट भर रहा है। हाँ जी, कितना? 22,000 रुपये बिल है। 22,000? 22,000 रुपये बिल बगैर एसी के, बगैर किसी चीज़ के। वो कह रहे थे कि भी ये कंसेशन दे रहे हैं, वो किस्सें बना के उसमें ये डाल क्या कर क्या रहे हैं ये यार? 2-2 महीने के जो इन्होंने रियायत दी थी वो सारी अब वो डाल रहे हैं बिल में। इमरान खान साहब नोटिस नहीं लेते? उसमें टीवी का भी डाल रहे हैं, दूसरा भी डाल रहे हैं, सारे 3-3 महीने के बिल डाल दिए। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ये खान साहब की तब्दीली का असर। खान साहब को हम ये कहेंगे कि खुदा के लिए हमें माफ़ी दे दे, नोटिस ना ले लें इस्तीफा दे के और घर चले जाए। नोटिस ना ले लें इस बात? ना नोटिस की बात कर लें, उनकी कोई मानता ही नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेट नहीं उनकी मानता, कोई वजीर नहीं उनकी मानता। ये सारे जनाब जी मिले हुए हैं। माफिया जो कह रहा था मैं माफिया को ख़त्म करूंगा, ये ने कोई माफिया ख़त्म नहीं किया। ये माफिया के साथ मिलकर इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया, ये जो ऑयल का रेट बढ़ा के अब तेल बिजली घरों को दे नहीं रहे, इस वजह से लोड शेडिंग भी है, और ये सारे लूट में सब मिले हुए हैं। गवर्नेंस होगी ना? मिड गवर्नेंस है बिल्कुल। इनको पता ही नहीं, हुकूमत इनको पता ही नहीं है। खान साहब तो जब होते हैं, धुंध होते हैं, तो वो कहते हैं ऐसी बात ना कि करें, जनाब, पर्सनल नहीं ना नहीं सर, नहीं ये पर्सनल ना जाएं। पर्सनल, ये बहुत नशे में होते हैं, तो ईमानदार बात बंदा, करते हैं। ईमानदार बंदा। और नहीं किस बात की ईमानदारी है? ये तब्दीली का असर है सारा कुछ। क्या करते क्या भाई आप? मैं मजदूरी करता हूँ, 50 रुपये दिन कमाता हूँ, 30,000 रुपये बिल आएगा 30,000 बिल? जी। घर का क्या? 30,000 बिल जी। कैसे भरेंगे भाई? बस अल्लाह वारिस है, महीना कल का आखिरी डेट है। ये याशियाँ जो मैपको की चल रही हैं, आपको पता है किस किस तरह? ये वीडियो देखी आपने? दफ्तर खाली पड़े हैं,
कोई आया नहीं है और एसी चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, 24 घंटे चल वो रहे हैं। आपकी जेब से जाएंगे पैसे। हमारी जेब से जाएंगे। गरीब का कोई एहसास नहीं किसी को। किसी को एहसास होता ये करता, वो शाह महमूद है, कहेगा मैं पाकिस्तान यूं कर दूंगा। कभी आया है? वजीर आजम बन गया है, वजीर पंजाब बना है, जो कुछ बना है वो खा रहा है, सब खा रहे हैं। कौन नहीं हमें छोड़ के बैठा है? बताएं हमें। तो अफसोस होता है इन बातों का। क्यों नहीं होता? 5-5 6-6 घंटे लाइट नहीं कह रहे हैं होती। अभी 2 साल में 3 साल और हमने गुजारने हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह करे सब मर जाए अभी। नहीं यार, बदवा नहीं देनी चाहिए। बददुआ दिल से निकलती है, गरीब कहाँ जाए? ये बिल है, ये बिल है, ये बिल है। देख के कुछ होता है, चक्कर आता है। बिल्कुल चक्कर आते हैं, पानी याद आता है, पानी पिए। ठंडा पानी भी नहीं मिलता इनके हुकूमत में। क्या करें? देखो जाकर देखो, बर्फ का नाम निशान ही नहीं है। क्या करें हम लोग? मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो बिल्कुल बढ़ गई हैं। हाँ जी, क्या कर बाजे ने फेम खा के जॉनसन है, ये तो करता तकरीर ना जाओ नहीं यकीन करो मार से बस के बाहर है ये बंदा। यकीन करो हमारे को तो बिजली का बिल भी और लोड शेडिंग भी मारी तो जॉनसन है जान काटी खड़ी है। लोड शेडिंग भी है और बिल भी आ रहे हैं। बिल भी आ रहे हैं। क्या पहले तो कहता था पाड़ दो, अब खा के कहता था पाड़ दो, अब छूट गई है। ये भी कहता बिल भरो, नहीं भरोगे तो तुम्हारी जान ले। प्राइम मिनिस्टर है यार, नहीं भाईजान हम तो क्या ठीक कर ले, दुआ करें, उन्हीं को बताना है हमने। भाईजान दुआ हमने मिल के करना है। इमरान खान साहब भाईजान जब निकलेगी ना जिस टाइम हमारे बच्चे सुकून में होंगे। तो गरीब के लिए अच्छा बनी। नहीं हमारे लिए कोई सुकून नहीं इनके लिए। गरीब के लिए 2 साल में कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं गया इन्होंने तो हमारी जेब काट ली। वो कहते मैं तो गरीब की पॉलिसी बना। क्या करें आप? 2 महीने इन्होंने क्या है बिजली का बिल माफ है, वो डबल आ गया हमारे पे। कहाँ जाए हम? वो डबल आया तो और ज्यादा आया भाईजान, वो तो मीटर काटते हैं, मीटर लगाते हैं। अरे ये तो कहते हैं आगे बैठ जाता है, ये काम सवेरे करते हैं, ये शाम को करते हैं, मगर ये काम नहीं होता इससे। ये अपने घर जाए सुकून से रहे। अब हल क्या है इसका? हाल इसका ये या तो शहबाज शरीफ को बिठाओ, नवाज शरीफ को, या उसको बिठाओ। उनकी याद है। हाँ उनकी चोर है वो कहते हैं। नहीं कोई नहीं है चोर, हमारे लिए सोना वो कोई ईमानदार नहीं है वो। क्या है इमरान खान अब नौजवानों का लीडर है? नहीं लीडर है हमारा, कह रहे हैं लीडर है। नहीं है लीडर। क्या कोई मामला खराब हुआ? सारा मामला ये बिल देखो ना, ये बिल इतने गरीब भर सकते हैं। कितना बिल आ गया आपके घर का? 6,000 रुपये। 6,000 रुपया। तो क्या करते हो, कितने कमाते हो? कमाते कितने? 3,000 रुपया। 3,000। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बिल भेज देना, एडा बिल भेज देना, कोई हद नहीं। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਰ। इमरान खान साहब की कर रहे हैं? ਕੁੱਠਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अफसोस हो रहा है। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ। लाइट आंदी है, लाइट ਲੈਟ 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो कहते 3 साल ठीक करके जाऊंगा। ਆ ਚੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਗਾ ਸਰ ਤਬਾਈ ਮਚਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, खवातीन भी बोल रही हैं, वो खवातीन जो इस वक्त अपने घरों में है। हाँ जी बाबा जी, कैसे चल रही है हुकूमत? बेटा हुकूमत पूछो ना, कोई दुनिया में चोर चोर को, बड़ा चोर को छोटा चोर, अच्छा सब चोरों की हुकूमत घर का बिल है। अल्लाह का शुक्र है 2400 रुपये का बिल आया 1 महीने का। अच्छा और कहते 3 महीने की लिफ्ट है, कोई लिफ्ट नहीं है। अच्छा 2400 रुपये का बिल है, भरा नहीं जाता, क्या करूँ? परेशान हूँ, कमाने वाला कोई नहीं, कान की सफाई करके गुजारा करता हूँ। अकेले हैं? अकेला हूँ। घर पे क्या क्या है? बेटियाँ हैं, बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो पंखे शंखे चलते हैं? पंखा है घर में। कितने पंखे हैं? एक पंखा। एक पंखा? हाँ जी। एक पंखे का 2400 रुपया। 2400 2400 तो 2400 भी मुश्किल है। अब मुश्किल है, ये रखी बैठा हूँ, कोई भर नहीं रहा, क्या करूँ? देख रहे हो यह बिल है। अच्छा ये बिल है साथ ही? हाँ जी। तो साथ ही लिए फिर रहे, क्या करूँ? परेशान मजदूर बंदा है। और इनको तो छोड़ दें, वो मैपको ऑफिस के अंदर ऐसे ही बस एसी चला के अफसरान घर चले गए हैं, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है ये। उनके पैसे आप भरेंगे? हम भर रहे हैं 12 महीने से, सारे महीने से। हाँ ये गरीबों को खून चूस रहे हैं, क्या ये? ठीक है। इनको चाहिए जो मुंह से कहो वो पूरा भी करो, कम से कम। एक कह देना बैठ के मीडिया पे और कुछ करना नहीं। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं करूंगा, करके ठीक कर। क्या करोगे? 12,000 रुपये का ऑर्डर किया था, किसको किए हैं? अभी मेरे 12,000 का ऑर्डर आया, कहने जी आपकी तहकीकात कर रहे हैं। क्या तहकीकात करोगे मेरी? 1.5 मरले का प्लाट नहीं है, इतना बिल है, क्या तहकीकात करोगे? कभी पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। बस ये आपकी तहकीकात करें, क्या तहकीकात करें मेरी? ये बिल आए हैं। हाँ जी, कितना बिल आ गया? 2400। 2400। एसी लगा है? और नहीं भाई जी, एक पक्का एक बल्ब है। क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एसी चला रहे हैं मैपको वाले धड़ाधड़। वो चला रहा है वो इमरान खान। अच्छा उनके बिल आप भरेंगे? उनके बिल हम भरेंगे। ठीक है। पूरे सिंध का बिल हम भरते हैं। अच्छा सिंध में तो कुंडियाँ डालते हैं, वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकते किसी का। अच्छा सिंध में आप देखो जाके। सिंध की बात करते हो, यहाँ मैपको ऑफिस के अंदर एसी चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अब बताओ क्या करो, ये तो आप पूछोगे ना। ये भरेगा जी, आपके जो बिल हैं ये गरीब भरेगा, ये गरीब भरेगा, ये गरीब भरेगा, ये गरीब, या फिर मस्जिद भरेगी 12-12 हज़ार रुपए के बिल।
तो ये अफसोस की बात है। हम तो बोलेंगे और बोलेंगे ऐसा कि आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन अवाम की बात पहुंचाएंगे इक़्तिदार तक। अफसोस की बात है कि अभी तक जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैप्को ने ये सुबह के वाक़े के ऊपर एक टिक्कर तक इशारा नहीं किया कि इसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद किसी को कोई फिक्र नहीं है। लंबी तान के सब सो रहे हैं और जो इदारे हैं इस वक्त मिस गवर्नेंस की पूरी मिसाल पैदा कर रहे हैं और सारी की सारी बात इमरान खान साहब आप पे आ रही है। कुछ ना कुछ करें, दिलों में राज करें, बजाय इसके कि इनके दिलों में आप नफ़रत पैदा करें और लोग आपसे बज़्ज़न हो जाएं और फ़ौज के आने की बात करें, दुआएं दें, क्योंकि फ़ौज सब कुछ नहीं करनी, क्योंकि आपके ज़िम्मे जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी, आवाम ने आपको वोट दिया था, वो आप शायद पूरी नहीं कर रहे। अभी भी वक्त है, क्योंकि हमने बड़े बड़े लोगों को देखा जो कि आज मुँह छुपाते फिर रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, आप ही ठीक करें इस मुल्क को, दुआ ये है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। मैप्को बिजली तरसील कंपनियां कर क्या रही हैं और अवाम की जेबों पर डाके डालते हुए अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्या कर रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मैप्को के हवाले से और मैप्को के बड़े बड़े बिल तो आ रहे हैं, लेकिन लाइट आने का नाम नहीं ले रही। घंटों लाइट जाती है और मैप्को के नंबर्स पर कॉल्स करने वाले सार्फिन की शिकायत ये है कि कोई कॉल तक नहीं उठाता। रात की लाइट जाने वाली, सुबह को मुलाजमीन को खुद लेके आकर ठीक करवाना पड़ता है और 12-12, 24-24 घंटे कई मोहल्लों की लाइट नहीं होती। इस वक्त भी मैं ऐसे ही मोहल्ले में एक मौजूद हूँ जहाँ पर लाइट नहीं थी, लोगों का जीना दोबर हुआ है और बिल जो हैं बिजली के वो सबके पास हैं, वो दिखाऊंगा। लेकिन इससे बड़ी एक और मिसाल आपको दूंगा। ये घर इसी मोहल्ले का, ये ताला लगा हुआ है और कई दिनों से ये ताला ऐसे ही है। मीटर लगा हुआ है, मैप्को लिखा हुआ है और मैप्को के इस मीटर का जो बिल है वो 2201 रुपये का आया है और ये कोई इस्तेमाल नहीं। घर बंद है कई दिनों से और इस तरह की मिसालें अनगिनत हैं, क्योंकि आपकी अयाशियाँ, आपके दफातर के अंदर चलने वाले एसी जो बेधड़क इस्तेमाल हो रहे हैं। मैप्को को मैं कह रहा हूँ, मुखातिब करके कह रहा हूँ, जिन्होंने 11 बजे दिन में 18वें ग्रेड से ऊपर ऑफिसर को इजाज़त है एसी चलाने की, वो भी कमरा बंद करके, कमरे खोल के रात को एसी चला के छोड़ दिया जाते हैं और सुबह तक ये बड़े बेधड़क एसी चलते हैं, बिजली इस्तेमाल होती है। और उससे बढ़ के मैप्को मुलाजमीन 6 ग्रेड से लेके 20वें ग्रेड तक 600 से 1200 यूनिट माफ़ है। भाई किस खाते में माफ़ है? अवाम भरेगी। इस तरह के बंद घर जो हैं वो भरेंगे आपकी अयाशियाँ और भर भी रहे हैं। और इसी हवाले से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इसी हवाले से हम एक इलाके में आए हैं, लाइट नहीं है, बुरा हाल है, उसके बावजूद बिजली के बिल जो हैं वो एक बंद घर के 2201 रुपये। ये बंद घर है, ये नंबर है जो मेरे पीछे मीटर है इसका, और इसका अगर इतना मीटर का बिल आया है तो वो अयाशियाँ मैप्को की हैं जो कि सार्फिन भर रहे हैं। तो ऐसे कितना बिल आ गया जी आपका? हमारा जी ये एक महीने का 14,000 का बिल आया। और 14,000? हाँ जी, ये 1.5 मरले का मकान है, 2 मरले का। हर हम ऊपर नीचे रहते हैं। एसी लगा होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं है, आप अंदर जाके देख सकते हैं। एसी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कूलर चलता है और हमारे ये साथ ही घर है, आप जाके चेक करें। 14,000 हम और इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने बिजली वालों ने, तो हम तो बेरोजगार हुए हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हम बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है, कारोबार बंद, बिल्कुल ऊपर से बिजली के बिल। हाँ जी, हाँ और जी। लोग जो हैं वो बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हम बहुत ही डरावा दिए। ये बदमाशी है, ये बदमाशी से भी ज्यादा काम है इनका। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? ये जब से ये आया इन्होंने हमारी बर्बादी का घर बनाया हुआ है। कुछ भी नहीं देते, कुछ भी ना। इन्होंने हमें रोजगार भी हमारा छीन लिया है। हम दिहाड़ीदार बंदे, हम किधर जाए बताएं? किसके लिए हम इनको जो वोट दिया था। खान साहब कह रहे हैं मैं ठीक करूंगा। कुछ भी नहीं। ये जितना नोटिस लेते हैं ना, जितना भी नोटिस लेते हैं, घी पे लिया, चीनी पे लिया, आटे पे लिया, पेट्रोल पे भी लिया, 25-25 रुपए किलो, 25-25 रुपए लीटर। इसने बर्बादी कर दी है हमारी। तो इसका नोटिस लेंगे इमरान? हम तो उन्हें दिखा रहे हैं, अगर इसका ले लिया फिर क्या होगा? इन्होंने नवाज शरीफ दौर में इन्होंने बिजली के बिल जलाए हैं कि हम ये रिट कैम करेंगे। अगर अब हम जलाते हैं तो हम किसके लिए जलाएं? ये हमारा एक भी काम नहीं पूरा किया इन्होंने। इनको घर जाना चाहिए। ये हमारे बिल्कुल किसी तो ये नहीं है ना, पहले वाले वो कहते चोर थे, ये ईमानदार। पहले वाले चोर थे, रोजगार था। हम हर हुकूमत कमाती है, खाती है,
मगर हमारे रोजगार थे, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। आप ये देखें, इनको ये इनके पाँव में जूतियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं। हम कहाँ से कमा के इनको कपड़े पहनाए, कहाँ से क्या करें? बिल भरेंगे आप तो 14,000 का बिल, 14,000 का बिल भर के आए हैं हमने। हमारे घरों में फाके पड़े हुए हैं। घर का राशन लेंगे या 14,000? कुछ भी नहीं। 1200 रुपए का 10 किलो का आटा है, 20 किलो का आटा है। क्या करें, किसको खिलाएं, किसको कहें? तो मैपको के मुलाजमीन तो मजे कर रहे हैं। 18 ग्रेड के 1200 यूनिट माफ हैं और वो घरों में भी एसी, दफातर में भी एसी। तो फिर आपकी जेबों से पैसे बाहर ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं जी, बिल्कुल ले रहे हैं। अब पिछले दिनों में 2 रुपए यूनिट और बढ़ा दिया इन्होंने। हम किधर जाएं बताएं? हम बच्चियों को गर्मियों में मारे, क्या करें? हम किधर जाएं बताएं? हम गले में फंदा डाल लें। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, 2 साल से कुछ भी नहीं कर रही। और लोग हैं जी। हाँ जी, कितना बिल आ गया भाई और क्या सूरत हाल है? 9116 रुपए का बिल आ गया। 9116 रुपए का कितने मरले का बिल है? 1.25 मरले का मकान है। 1.25 मरले का मकान, एक कमरा, मतलब एक कमरा है, एक पंखा, एसी नहीं लगा हुआ, एक पंखे कूलर चलते हैं, एसी भी नहीं लगा, टीवी तक भी नहीं है। 9100 ये आपके सामने मौजूदा बिल है, आप दिखा सकते हैं। ये दिखाएं जी, ये दिखाएं जी बिल, ये दिखाएं। ये 9116 रुपए का बिल इसी महीने का है जी। ये एक ही महीने का बिल है। ये नीचे अगर नजर आ रहा है तो 9116 रुपए अगर डेट पे भर दिया गया तो भरेंगे, नहीं तो 9,837 रुपए भरने पड़ेंगे आपको। अब ये देख लो जी, अगर बिल नहीं भरते तो मीटर उतारने वाले आ जाएंगे। अब बच्चों को खिलाएंगे, बिल भरें, क्या करें? तो गरीब बंदा तो वैसे ही भर किधर जाए? अब आप बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? बस आपके सामने है जी, आप सब कुछ देख रहे हो ना। हम खान साहब कह रहे थे मैं सही कर लूंगा। कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही जी। अब हम आवाज़ उठाते, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। कहते थे गवर्नमेंट रिलीफ दे रहे हैं, ये कोरोना की वजह से हमें तो वो भी नहीं मिला कोई रिलीफ भी। तो गवर्नमेंट ने कहा था बिल ना भरें। नहीं, बिल ना भरे तो मीटर काटने वाले आ जाते हैं। तो ये 9100 का बिल जो है आपका एक कमरे का, एक कमरा है, देख लें आप। तो आप किसके खाते के पैसे भर रहे हैं, को पता भी है आपको? बस जी आपके सामने ही जो बड़े लोग ऐसे चला के छोड़ देते हैं, दफातर के अंदर हमें भरना पड़ता है। दफातर के अंदर साथ साथ हमारी वीडियो चल रही है। लोग रीडिंग वालों को पैसे देते हैं, कुंडियां फंसाई हैं, उनका बिल हमें भरना पड़ता है। अच्छा, ऐसे भी हो रहा है? ऐसे भी हो रहा है, करप्शन हो रही है। करप्शन हो रही है। तो ये हुकूमत कह रही थी करप्शन खत्म कर देंगे। बस जी हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही हुकूमत की। वो कह रहे हैं चोरों को पकड़ने हैं हम। हमें तो किसी की समझ नहीं आ रही, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं। भाईजान कितना बिल आ गया? ये देख लो जी, एक मरला जगह सिर्फ। एक मरले का, ओहो हो, एक पंखा ही चलता है। ओहो 4000। हाँ जी। ये तो कैसे भरेंगे भाई आप? अब देख लो आपके सामने 500 रुपये मजदूरी दिहाड़ी है। एक कमरे का बिल? हाँ जी, ये देख लो आप बंदा 500 रुपए दिहाड़ी पे काम कर। 500 रुपये दिहाड़ी पे काम। तो बच्चों को खिलाएंगे या ये बिल भरेंगे? देख लो आपके सामने है। ये तो लिखा हुआ है कि नहीं तो भाई कनेक्शन काट कर दिया जाएगा। यहाँ तो भाईजान आप किस को रोकोगे, किसको भी करोगे? यहाँ तो हर चीज में जो ना, आटा देख लो 1100-1200 रुपये का थैला दे रहे हैं यहाँ। है ये चीनी वहाँ 80-82 रुपये किलो मिल रही है हमें यहाँ। तो वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं गरीब के दिल पे राज करने आया। कोई राज रूज नहीं है यहाँ, तो सब चोर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तो वो पुलिस वाला आ जाए, दुकान खुली है, पुलिस वाला आ जाए, वो 500-400 रुपये दिहाड़ी लगा के चला जाता है, 5-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा के चला जाता है। यहाँ तो वो हमारे से किसी को कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ गवर्नमेंट कोई खाता नहीं है। मैं करूँगी नवाज शरीफ में ज़्यादा करप्शन हो रही है। अब आप रेलवे जाके देख लो कितनी करप्शन हो रही है। तो ये तो कह रहे हैं वज़ीर आज़म बड़े ईमानदार हैं। 3 करोड़ के मैंने जो ना 10-10 आदमी देखे हैं, 1000-1000 में जाते हो कराची। ईमानदार वज़ीर आज़म आ गया आपका? कौन सा? इमरान मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा बेईमान है। नहीं वो कहते जो वजीर है वो भी सबसे बड़े। ये गलत बात, वो कहते हैं जी ईमानदार है। नहीं, एक बात है उसमें ना, कोई ईमानदारी नहीं है। हमने कोई सुख नहीं देखा। करप्शन दिखा दो मेरी। भाई यकीन करोगे, मैं करोगे हम 5-5, 6-6 बच्चे पाल रहे थे अपने इन दिहाड़ियों में, और अब यकीन करो कि 500 रुपये दिहाड़ी में क्या करेंगे बताओ? अच्छा, मुश्किलात हाँ जी, जा रही हैं। यकीन करो ईमान से 550 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, कितने बिल आ गए भाई? सर जी ये देख ले, एक मरले का मकान है, एक का 2000 बिल आ गया, एक का 6000 बिल आ गया। 6000 रुपए बिल आ गए। 2 मरले का? 2 मरले का मकान मतलब है कि 2000 ये और 6 8000, 2 मीटरों का 8000। 2 मीटरों का 8000 रुपये बिल आ गया। ना एसी है ना कूलर है, सिर्फ 2 पंखे चलते, रात को एक सुबह को एक रात को, बस। और उसका भी बिल इतना बिल आ गया, हम कहाँ से भरेंगे? ठीक, इतनी हमारी मजबूरी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। हाँ जी, कितना बिल आ गया? 3100 है। 3100 का बिल आ गया जी। कितने पंखे चलते हैं? 2 पंखे चलते सिर्फ। 2 पंखों का? तो कैसे भरते हैं? कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ किसी का 14,000, 16,000, 9,000, 3100, 2,000। तो ये ऐसे ही आता है। छोटा सा घर है, अंदर तो बिजली भी नहीं मेरे ख्याल में चलाई हुई आपने। अंदर तो लाइट भी नजर नहीं आ रही। नहीं, 2 पंखे चलते हैं सिर्फ। एक और लाइट भी बंद रहती है? बंद ही रहती है, बस एक बल्ब जलाते हैं, वही जब जरूरत पड़ती है तो भाई खाना खाते हैं, बिल भरते हैं, क्या करते बिजली भरते हैं, खाना कम खाते हैं। हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बस
भूखा मार रही है गरीब आदमी को, और क्या कर रही है, अपना पेट भर रही है, क्या अपना पेट भर रही है। अपना पेट भर रही है सिर्फ। ये छोटा सा घर है जी, अंदर लाइट भी बंद की हुई है इन्होंने इसलिए कि कहीं इनका बिजली का बिल मजीद ना आ जाए, है। हाँ जी। तो उसके बावजूद भी अगर 3100 बिल इनका आ गया है तो ये सवालिया निशान है कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। तो फिर ये भूखे मरते हैं और क्या करते हैं, कर्जा कर लेते हैं, एक दूसरे से ले लेते हैं, फिर करते हैं, फिर कर्जा करके दे देते हैं, ये होता है। शुक्रिया शुक्रिया वाला जी, ठीक है जी। इस वक्त जो सूरत हाल है इस इलाके की भी बदतर है। खवातीन भी हैं, खवातीन से भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या मामला है जी? गली में जाके देखो, गली नहीं हमारा, तो हम इधर भी गेट है हमारे घर का, पर इधर हमारी गली जाके देखो पहले, गली का क्या हाल है। नाली जिम्मेदार बिल्कुल नहीं आते, नाली वासा की बाहर तख्तियां लगी हुई इतनी बड़ी बड़ी, कोई नहीं आता। बिल आते हैं, बिल आते हैं, बिजली का बिल भी आता है, बिजली का भी आता है, गैस का भी आता है, वो जो आते नहीं। बिजली गैस आती है? हाँ नहीं आती, आती नहीं है? नहीं आती। तो बिल किस चीज का आता है? गैस तो बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, गैस आती नहीं। गैस तो बिल्कुल, ये तो चल वक्फे से भाई घंटे में 2 घंटे में इसकी लोड शेडिंग चल रही है। इसकी चल रही है। और कितना बिल आ जाता है बिजली का? हजारों का? हजारों के हिसाब से। अच्छा, और गैस का भी ऐसी है? गैस का भी गैस आती नहीं है बिल्कुल? नहीं आती गैस। 6 बजे तो बिल, 6 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, इतना इतना। फैमिली वाला क्या करे। तो इमरान साहब कह रहे थे मैं आऊंगा सब ठीक हो इमरान जाएगा। ने, इमरान कुछ नहीं करता, इमरान कुछ करेगा भी नहीं, वो क्या करेगा वो। आप लोग लेके आए थे ना इस उम्मीद? हम नहीं लेके आए, हमने वोट ही नहीं दिया उसे। अच्छा, तो किसने दिया फिर? क्या पता किसने दिया। तो जो भी है पाकिस्तान का वजीर आजम है इस वक्त। बनन दे, बनन दे, बन तो गया ना। बनन क्या कर रहा है अभी तक? क्या किया? कुछ नहीं कर रहा, 3 साल हो रहे हैं मेरे, गरीबों को मार रहा और कुछ नहीं कर रहा। अफसोस हो रहा है। अब रेस है, ये कोरोना का नाम दे रखा उसने, कोरोना से मार रहा। कोरोना जब आएगा आएगा, वैसे ही मरना रोग। आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते आटा इतना महंगा, बहुत ज्यादा, कहाँ से करें। जहाँ 3 टाइम खर्चा करा करते वहाँ 1 टाइम में पूरा कर रहे हैं बच्चों का। हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वो कह रहे हैं दिल पे राज करने आया हूँ गरीब की मैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो अपने गले भर रहा है, भर रहा है। न सिर्फ मुल्तान, हर शहर इस वक्त जुनूब पंजाब का इस वक्त यही चीख रहा है कि इतने बिल क्यों भेज रहे हैं आप, और वजह क्या है, किस तरीके से इतने बिल आ जाते हैं, और क्या क्राइटेरिया है, क्या आवाम को इत्मीनान में लिया जाएगा, क्या वजूहात हैं। पेट्रोल सस्ता भी हो गया और उसके बावजूद बिल वही के वही हैं। इमरान खान साहब गवर्नेंस आपकी है, वफाक के अंदर तमाम तरसीलकार कंपनियां भी आती हैं और आपने ही पॉलिसीज़ बनानी है। अगर ये पॉलिसीज़ देर पा ऐसे ही चलती रहें तो गरीब मज़ीद पिसता जाएगा, क्योंकि ये वो इस वक्त गरीब के ऊपर जुर्माना है जो कि वो गरीब वो जुर्माना भर रहा है जो कि शायद उन अयाशियों का नतीजा है जो कि मैपको या दीगर अफसरान इस वक्त अयाशियों में पड़े हुए हैं। लेकिन ये अयाशियाँ गरीब अपनी जेब से क्यों भरे भाई, इसके ऊपर देखना होगा। और ये मिस मैनेजमेंट की एक आला तरीन मिसाल है। अगर मिस गवर्नेंस होगी तो सवाल हुकूमत पे आएगा, और हुकूमत इस सारे मामले में कर क्या रही है ये भी सवाल करेंगे। गरीबों की बात करते रहेंगे और गरीबों की बात आप तक पहुंचाएंगे, खा के आप अभी भी इसके ऊपर इतना सीरियस नहीं इसको ले रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस नोट है। और ये नोट इसलिए सीरियस है क्योंकि गरीब को इससे इफेक्ट पड़ता है, और तब ज़्यादा पड़ता है जब वो आपकी मिस गवर्नेंस को देखता है, आपकी बैड गवर्नेंस को देखता है, उन मुलाजमीन को देखता है जो कि 1200 यूनिट्स माफ़ करवा के तनख्वाहें भी लाखों रुपए जेब में डाल के और अयाशी मार रहे हैं। लेकिन गरीब के लिए ना तो बिजली है, और इसमें ये भी ऐड करता जाऊँ, ये वो फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि चैलेंज भी कर सकते हैं मुझे कि मैपको कॉलोनी के अंदर अगर 1 मिनट के भी लाइट चली जाए तो फौरी एक्शन होता है, जबकि गरीब का अगर ट्रांसफार्मर बंद हो जाए उस मोहल्ले का, तो 100 घर जो है पूरी रात बगैर लाइट के गुजारा करते हैं। तो ये आपकी गवर्नेंस है, ये आपके इदारे हैं जिसके ऊपर सवालिया निशान है इस वक्त, और आपसे ही लोग पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं जो कि हम आला हुकाम को भी बताएंगे, आम आवाम को भी बताएंगे, और फैसला भी आपने करना है। और इस सारी सूरत हाल में इसको ठीक भी आपने करना है। अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आपसे सवाल होगा। ये था जी आज का प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे मैपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने के। फैसला आवाम ने करना है और हुकूमत ने करना है। अपने मेज़बान मुस्लिमों को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।